तो आपका वेलकम टू ब्रह्मासी क्लासेस। तो आज हम बताने वाले हैं 13 जून 2021 का करंट अफेयर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, आप लोग के पास डेली हम लोग करंट अफेयर का न्यूज़ लाते हैं और आप लोग से गुजारिश करता है आप लोग जरूर सोचिए कि हम ये वीडियो को ज़रूर देखें और इसका आप जो है PDF ज़रूर लोड करें, क्योंकि आपको देखिए दोस्तों 10 मिनट देखने से अगर आपको 25 क्वेश्चन आप सीख रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम यानी आपका सेफ यूनिट अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हमारा नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। अगर नीति का नाम है आयोग, देखिए नीति आयोग हमारा ये चित्र में नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग किया गया था। और इसे पता है बीजेपी के शासनकाल में सबसे अधिक नाम परिवर्तन हुआ। इस तरह इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, हमारा हैदराबाद का भाग्यनगर, आपको पता होगा कि हमारा मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय। तो योजना आयोग का नाम बदल क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति का मैंने फिलहाल बता दिया, इसका स्थापना रखा गया है, किया गया था 1 जनवरी 2015। मोदी जी के शासनकाल में जितने भी योजना का होगा प्रतिपादन कौन करेगा? नीति आयोग। अब आएगा कि नीति आयोग का हेड कौन होता है? तो हमारा हेड होता है भारत का प्रधानमंत्री। अगर अध्यक्ष दोस्तों अगर यहाँ नहीं है, यानी अध्यक्ष प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है, तो इसके लिए एक उपाध्यक्ष की बहाली की जाती है, जो कि हमारे भारत के नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी आपके राजीव कुमार है। जबकि अगर पूछेगा अभी हमारे राजीव कुमार के बाद हमारा नीति आयोग का CEO होता है, कौन होता है? CEO। तो अभी वर्तमान में अमिताभ कांत है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? यानी घरेलू मूल्य सूचकांक यानी घरेलू का हमारा जो मूल्य के मामले में ये हमारा अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ये 56 देश का हमारा जो है शुरुआत की लिस्ट जारी किया गया था। हमारा 55वां स्थान भारत का रहा था, ठीक है। तो आपका 55वां स्थान किस देश का रहा? तो अंतिम देश अंतिम हमारा भारत का स्थान 55 ये हमारा 56 देश का लिस्ट निकाला गया था, जिसमें पहला स्थान हमारा तुर्की रहा था। कौन रहा दोस्तों? ये तुर्की। तो तुर्की का नाम है दोस्तों, थोड़ा सा तुर्की में आप देख लेंगे, चित्र में तुर्की है। तुर्की का अगर पूछेगा राजधानी कहाँ दोस्तों? तुर्की की राजधानी कहाँ दोस्तों? तो तुर्की की राजधानी आपका अंकारा है। तो अंकारा बाद हम तुर्की को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। तो ये हमारा आपको पता होगा एशिया का आपका यूरोप का मरीज तुर्की को ही खाया जाता है। तो यहाँ पर आया तो तुर्की के बाद हमारा पहला इंडिया किसका था? 55 स्थान था। और आपको पता होगा जबकि 2020 में हमारा 43 घरेलू मूल्य सूचकांक में, और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का लिस्ट जारी किया, उसमें 87 स्थान था, क्योंकि पहला स्थान हमारा स्वीडन का था। अगर आपका पूछा जाएगा हमारा हैप्पीनेस रिपोर्ट, हमारा 2021 का जो हमारा हैप्पीनेस रिपोर्ट किया गया था, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, उसमें हमारा 139वां स्थान था, जबकि पहला स्थान हमारा स्वीडन का था। स्वीडन हमारा दोस्तों नोबेल पुरस्कार ही इसी देश के द्वारा दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार स्वीडन का हमारा पुरस्कार है, जो कि स्वीडन का भी और हमारा नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 से देना शुरुआत किया गया, और ये 1867 में हमारे अल्फ्रेड नोबेल का ये आविष्कार किए थे, डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल उसी की याद हमारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी आपका जो है रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसका रहा? यानी जो हमारा ग्लोबल लिवेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि विश्व में भारत का नहीं जो है सबसे पहला स्थान टॉप में 2021 में कौन रहा? तो ये हमारा ऑकलैंड में रहा। कौन रहा? ऑकलैंड। देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो है आपको पता होगा कि सबसे पहला स्थान हमारा ऑकलैंड का रहा। तो ऑकलैंड कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। अभी आपको पता होगा दूसरा स्थान हमारा ओसाका का रहा। किसका रहा? ओसाका कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार,
मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर इथेनॉल दोस्तों जारी करने वाला हम आपको पता होगा कि इथेनॉल का हमारा जिस बार मोदी जी 20% का टारगेट लिए। इथेनॉल होता क्या है, देखिए दोस्तों, इसमें बताया था आपको हमारा जो है बाइक वगैरह में या आपका जो 4 व्हीलर में आपका जो है इथेनॉल अगर डालकर आप पेट्रोल के साथ चालू कीजिएगा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, तो इथेनॉल पॉलिसी को किसने किया, तो सबसे पहला राज्य बिहार किया। तो बिहार को देखेंगे मैप में, ये बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है, डिप्टी सीएम यहाँ पर 2 कार्यरत है, एक हमारे रेणु देवी है, एक तारकिशोर प्रसाद हैं। अगर पूछेगा विधानसभा सीट, लोकसभा सीट की संख्या तो आपका 40 है, राज्यसभा सीट की संख्या तो 16 है, विधानसभा पूछेगा तो 243 है, विधान परिषद पूछेगा तो 75 है। और यहाँ हमारा विधान परिषद जो है नीतीश कुमार पूछता है, नीतीश कुमार हमारे किसके सदस्य, विधानसभा या विधान परिषद का, तो ये विधान परिषद का सदस्य हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो है यहाँ द्विसदनात्मक प्रणाली है। जिस तरह हमारा जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों होता है उसे द्विसदनीय प्रणाली कहा जाता है। भारत के आपको पता होगा कि हाल ही में आपको हमारा जो है भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, ये वर्तमान में आपका जो उड़ीसा का निर्माण और विधान परिषद का हमारा जो है पश्चिम बंगाल का इसे ये बनाने की कोशिश में लगे हुए। ठीक है, तो बिहार के बाद में आपको पता होगा बिहार के बारे में हमने बताया था HIT होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एप्स का शुरुआत किया गया था। ब्लैक फंगस को घोषित किया गया था। ये महामारी 15 जून को हमारा जो है प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लीची के बारे में मैंने बताया था, शाही लीची को हमारा जियो टैग हमारा जो एक्सपोर्ट कहाँ किया गया है, ये ब्रिटेन किया गया है। और हमारे जो है आपको पता होगा दोस्तों, आम हमारा जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ये आम भेजा गया। ठीक है, भरदालू आम। और ये भरदालू आम किस जिला से भेजा गया दोस्तों, अगर आपको पता है तो थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे ये किस जिला से भेजा गया है। हमने वीडियो, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो वीडियो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्ब्स आपका जो है के द्वारा भारत श्रेणी में विश्व सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची सबसे स्थान पहला कौन रहा। ये जो है हमारा देखा जाए कि फोर्ब्स के द्वारा ये विश्व में हमारा विश्व का सबसे बड़ा देखा जाए कि भारत में बहुत सारे बैंक हैं, इस तरह बंधन बैंक, आपका RBI, PNB, HDFC। तो ये हमारा सिंगापुर का एक हमारा बैंक है DBS बैंक। कौन बैंक, DBS बैंक, जो कि हमारा पहला स्थान रहा। ठीक है, विश्व सर्वश्रेष्ठ बैंकों 2021 की सूची में DBS बैंक, कहाँ का ये बैंक है, तो सिंगापुर का बैंक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। देखिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको हाल ही में बताया होगा कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा बना है कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर, इसका ही आपको पता होगा हमारा शिक्षा मंत्रालय पहले का नाम बदलकर सिर्फ शिक्षा मंत्रालय अलग विभाग नहीं था, वो HRD के अंतर्गत आता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन। लेकिन HRD जो जैसे NEP आया है तो उसके तहत आपका जो है उसके तहत आपका पता है इसको जो है क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय ऐसे अलग से बनाया गया है। पहले HRD के अंतर ही आता था शिक्षा मंत्रालय, लेकिन अब जो है कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर जो NEP बनाया गया है, तो NEP लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों नाम आया तो हिमाचल प्रदेश देखेंगे ये हमारे तो आपका जो है मैप में। तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी पूछेगा दोस्तों कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी हमारा शिमला है। यहाँ के पता होगा आपको मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। और आपको पता होगा यहाँ के गवर्नर, तो यहाँ के दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। लोकसभा का बात किया जाए तो 4 है, राज्यसभा का किया जाए तो 3 है, और विधानसभा का पूछेगा तो 68 यानी 68 है। ठीक है, अभी हमने आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर आपको हमने कुछ योजना बताया दोस्तों याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा आयुष घर द्वार योजना लागू किया गया। कौन दोस्तों, आयुष घर द्वार योजना लागू किया गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपको पता 100% LPG गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। पर्वत धारा योजना किसके द्वारा लागू किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। और हमारा हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास किस देश से हो रहा है। नाम आया दोस्तों इंडो थाई, तो थाई से हो गया हमारा थाईलैंड, किससे हो जाएगा, ये हमारा हो रहा है भारत से। ठीक है, इंडो थाई अभ्यास तो हो रहा है भारत से। देखिए थाईलैंड का नाम आया दोस्तों, देखिए हमारा थाईलैंड में हमारे मैप में है थाईलैंड। थाईलैंड का दोस्तों राजधानी है बैंकॉक। ये हमारा एशिया का हमारा देश है, एशिया महाद्वीप का देश के अंतर्गत आता है। और आपको क्या पता है दोस्तों, अगर आपको पता है कि थाईलैंड का सीमा भारत से क्या लगाता है या नहीं लगाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए देखिए, एक हमारा चल रहा है, ये हमारा हो गया, आपको पता है मैत्री अभ्यास, याद रखिएगा मैत्री अभ्यास हमारा भारत और थाईलैंड के बीच भी चल रहा है, ठीक है। जब अगर पूछेगा कि मित्र अभ्यास, कौन अभ्यास दोस्तों, मित्र अभ्यास, तो ये हमारा श्रीलंका के और भारत के बीच चलता है, ठीक है। इसके बीच मैत्री अलग है और मित्र है। मैत्री अभ्यास पूछेगा तो भारत और थाईलैंड, जबकि मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन पूछेगा तो भारत और बांग्लादेश। तो मैत्री अभ्यास पूछेगा तो भारत और थाईलैंड, मित्र पूछेगा अभ्यास तो भारत श्रीलंका, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन पूछेगा तो हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। अब हमारा इसका नाम आया दोस्तों, तो याद रखिएगा, हमारा जैसे ही नाम आया तो थाईलैंड को नाम जानते हैं श्वेत हाथियों का देश। क्या कहते हैं दोस्तों, श्वेत हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा थाईलैंड। जबकि हाथियों का देश लाओस को कहते हैं, इसका मुद्रा यहाँ का बहुत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है कि देही पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अभी हमने हाल में बताया था कि हमारा जो है 6ठा देहिंग राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था असम का। इसका आंसर क्या होगा, असम। तो असम का नाम है, देखिए दोस्तों, असम है, ये हमारा चित्र में असम है। असम का राजधानी हमारा दिसपुर है। लोकसभा का बात किया जाए तो आपका जो 14 है, राज्यसभा पूछेगा तो 7 है, विधानसभा पूछेगा 126। यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, ठीक है। यहाँ का पूछेगा असम का पूरा नाम क्या दोस्तों, तो कामरूप है, ठीक। कामरूप कामाख्या मंदिर वही है। यहाँ पर एक योजना लाया गया था, पर्यटन संजीवनी योजना, धनवंतरी योजना, टाइगर गोल्डन नहीं पाया गया है हमारा देहिंग हमारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, रेख सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस। रेख सिंह वाला गैंडा क्या है हमारा, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, तो यहाँ पर अभी 7 राष्ट्रीय उद्यान बन गए हैं, राष्ट्रीय पार्क बने हैं। देखिए हम 7 का सीक्वेंस बताते हैं। मानस हमारा, काजीरंगा, ओरंग, डिब्रूगढ़, नामेरी, रायमोना, देहिंग, और ये हमारा बना है देहिंग पटकाएँ। ये हमारा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य हमारा बन गया। पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में है, दूसरा हमारा बन गया है अंडमान निकोबार, तीसरा हमारा बन गया है असम, जो कि हमारा 7 है, ठीक है। लेकिन भारत में पूछेगा कि मध्य प्रदेश यानी जो टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश, भारत का दिल मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर बताया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है हमारा जो है। तो भारत का पूछेगा भारत का पहला पार्क कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका स्थापना 1953 में किया गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कि हमारा किस देश का डायनासोर का सबसे बड़ा जीवाश्म खोजा गया। अभी जीवाश्म से संबंध में बताया था, मेघालय राज्य के बारे में कुछ अवशेष प्राप्त किया गया, लेकिन हाँ देश का बात करा तो देश का बात हमारा जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम है दोस्तों कि ये हमारे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम हमारे स्टॉक मॉरिशस हैं। यहाँ गोभी का मरुस्थल यहीं है। मर्रे डार्लिंग नदी यहीं है। सोने की खान आपको पता होगा, कल गुरनी खान कहाँ है, यहीं है। एक हमारा तांबे की खान मिला है, आपको पता होगा ये जो कि अगल खदान, क्या है अगल खदान। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा कि आपका एक बहुत आपको सबसे बड़ा शहर आपको पता होगा सिडनी है। मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा कहाँ है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का महापद भी हमारे महाद्वीप भी है, और आपका जो एक देशीय महाद्वीप इसे भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे हरित रेलवे नेटवर्क बनाने का काम कौन कर रहा है, यानी हरित लवक का बात आया दोस्तों, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बनाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा भारतीय रेलवे कर रहा है। देखिए हरित रेलवे नेटवर्क बनाने का मतलब क्या हुआ, देखिए आपको इससे पता होगा कि भारत में भी रेल का नाम आया दोस्तों। तो रेल आपको पता होगा, रेल में अगर देखा जाए कि हमारा पहला स्थान किसका है, चीन का है, दूसरा स्थान USA का है, तीसरा स्थान हमारा भारत का है। अगर देखा जाए तो ये तीनों देश में सबसे अधिक हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करना है, ठीक है। तो रेल हमारे ये किसके डिसीजन लिया है, तो भारतीय रेल नेटवर्क द्वारा ये हमारा लिया गया है। और आपको पता होगा कि रेल मंत्री कौन है, आपके पीयूष गोयल के द्वारा हमारा ये डिसीजन लिया गया है। और हमारे प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई, ठीक है, कौन थे, जॉन मथाई। और जॉन मथाई के बाद हमारा आया है भारत का पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ चलाया गया था, तो विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच। जबकि भारत का पहला किसान रेल तो देवलाली महाराष्ट्र से लेकर बिहार के दानापुर तक चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यहाँ पर है, खुले में कूड़े कचरे जलाने पर जुर्माना किस राज्य के लगाने की घोषणा की है, तो ये हमारा बिहार राज्य के द्वारा घोषणा किया गया है खुले में, कि आपका अगर कूड़ा कचरा जलाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। अगर कोई कंपनी जलाता है तो उसे 25,000 का जुर्माना देना होगा, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हुआ, किससे संबंधित हैं? यहाँ पर है लेखक, साहित्य, वैज्ञानिक। तो इसका आंसर होगा हमारे साहित्य। ये देखेंगे हमारे लक्ष्मी नंदन बोरा का पिक्चर दिखाया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अगला है, चिरंजीवी योजना किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो ये हमारा कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दोस्तों देंगे, और कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द को लिखें, और इससे क्या होगा दोस्तों, आपको रिपीट होने में याद होने में थोड़ा ज़्यादा समय तक याद आएगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को लिख देते हैं दोस्तों तो ज़्यादा दिन तक वो याद रहता है। चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करेंगे, और आप लोग से गुजारिश है कि दोस्तों अपने ग्रुप में दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, नए वीडियो में